प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो विषय मैं पवित्र बाइबल में से लेके आई हूँ वो ये है, क्या हम दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वचनों के बीच में से जानेंगे कि बैप्टिज्म क्या है, कैसे लेना है। हालेलुया। और क्या हम इसे दोबारा ले सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि बैप्टिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। बैप्टिज्म का हमें महत्व पता होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो टॉपिक है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना कि आपके मन के सारे जो हमारा कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्या हम दोबारा बैप्टिज्म ले सकते हैं? हम जानेंगे वचनों के बीच में से सबसे पहले कि बैप्टिज्म जब हम लेते हैं इसका मतलब क्या है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आइए हम वचनों में से पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हालेलुया। रोमिया 6:3 में क्या लिखा, क्या कहता है वचन? क्या तुम नहीं जानते कि हमने जो बैप्टिज्म लिया है वो प्रभु यीशु की मृत्यु का लिया है? क्योंकि प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। पहले हम वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हमको उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ क्या कहता है वचन, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मतलब अब हम प्रभु यीशु के साथ मर गए हैं। किस चीज से? पुराने वास्तव से, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। हम गाड़े गए, मतलब पुराना वास्तव हमारा गाड़ दिया। हालेलुया। अब हम जब पानी से बाहर आए तो हम नए वास्तव के साथ, नई पहचान के साथ बाहर आएंगे। बैप्टिज्म का मतलब आज मैं आपको बताऊंगी, लेना है और दोबारा या फिर नहीं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें। देखो, बैप्टिज्म का मतलब, ओ हालेलुया, हम उसकी मृत्यु की समानता में जो उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसे जी उठने की समानता में भी जुट जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु जी भी उठे हैं। अब हमें भी पुराना वास्तव छोड़कर नए में वचन कह रहा है, जी उठो। नए में सब नई बातें हो जाएं। पुराना पापमय जीवन हमारा खत्म होना चाहिए। बपतिस्म लेने का अर्थ यही है कि हमारा पापमय जीवन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना वास्तव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। अगर हमने सचमुच पुराना वास्तव प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ा दिया है तो हम नए वास्तव की शुरुआत में हैं। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकारा धर्मी ठहराया। हालेलुया। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होनी। ये वचन क्या कहता है? वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। अब जब हमने बैप्टिज्म ले लिया तो हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे।
हालेलुया। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, मतलब पानी में गए, दफन कर दिया पुराना वास्तव पानी में ही, हालेलुया, मर गए। मरना जरूरी है बैप्टिज्म पाने के लिए। जो लोग अभी तक पुराने वास्तव में मरे ही नहीं, वही चल रहा है, उनका बैप्टिज्म अभी हुआ ही नहीं है। तो हमारा विश्वास ये है, उसके साथ जिएंगे भी। जो मरे हैं वही जिएंगे, जो अभी तक मरे ही नहीं, पुराने वास्तव में जीवित हैं, वो जी नहीं उठेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बड़ी कंफ्यूजन अपने माइंड से दूर कर दो, क्योंकि जो जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होनी। अगर हम अनंत जीवन के भागी बनना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें पुराने वास्तव में मरना होगा। मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, पहले हम वचनों के ऊपर ध्यान देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, इसकी स्टडी बताती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, बैप्टिज्म क्यों जरूरी है और कैसे लेना है, दोबारा ले सकते हैं या फिर नहीं लिए। एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब हमें अपने लिए नहीं बैप्टिज्म के बाद, बल्कि परमेश्वर के लिए जीवित रहना है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब बैप्टिज्म तो हमने ले लिया, हालेलुया। जहां वचन क्या कहता है, अब परंतु जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित, हालेलुया। जिसने एक बार बैप्टिज्म ले लिया, वह किस में अब जीवित रहेगा? परमेश्वर के लिए, अपने आप के लिए नहीं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। अब हमें अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझना है। कैसे? सामने पाप है, हालेलुया। हम अब शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में जीवित हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम जी उठे हैं। पुराना वास्तव हमने पानी में दफन कर दिया है। अब हम पाप का इनकार करने वाले होंगे, पाप से मरे हुए होंगे। पाप का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होगा, हालेलुया। क्योंकि वचन में यही लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जीवित समझो। अब जो हमारी ये देही है, ये यीशु के लिए जीनी चाहिए। हम अपने आप के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। आगे वचन क्या कहता है? इसलिए पाप तुम्हारे मनचनहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसा को अधीन रहो। अब वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों? अब पाप हमारे शरीर पर प्रभुता ना करे, हालेलुया। अब हम शरीर की लालसाओं में ना फंसे रहें, हालेलुया। क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि अब हम शरीर के कामों के लिए नहीं, नश्वर शरीर के राज्य ना करने दें, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। अगर हम शरीर में अभी भी जीवित हैं, मरे नहीं, तो हम शरीर की लालसाओं में भी पड़ेंगे। तो शरीर की लालसा तो पाप है, बुरा देखना, बुरा सुनना, हालेलुया, बुरा करना, हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो लोग बैप्टिज्म होते हैं बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से, हालेलुया। हमें बैप्टिज्म किसके नाम से लेना है? बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से। बैप्टिज्म कब लेना है? जब आपको समझ हो कि ये जो बैप्टिज्म अब हम ले रहे हैं, हमें अपना पुराना वास्तव दफनाना है पानी में, इसे जीवित नहीं रखना। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम कुछ ऐसा गलत करते हैं तो मृत्यु का भी संकेत हो सकता है। जो लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं लेकिन पाप कर रहे हैं, तो वचन में लिखा हुआ है उसके बारे में। अगर आप ऐसे प्रभु भोज को लोगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम पवित्र आत्मा, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म होना चाहते हैं, पहले हमें बैप्टिज्म का अर्थ पता होना चाहिए। फिर हमारे अंदर तौबा आ जानी चाहिए,
पश्चाताप आ जाना चाहिए कि यस खुदा, मैंने तुम्हें जाना है तेरे भवन में जाकर, तेरे वचनों के बीच में से। अब मैंने तुम्हें देखा है खुदा, समझ लिया है। सचमुच मैं तो बड़े पाप में था, पाप में थी। अब मैं पिता परमेश्वर, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म होना चाहता हूँ। अब मुझे समझ है, हालेलुया। हम मैं पश्चाताप करता हूँ, इन गुनाहों से तौबा करता हूँ। अब मैं अपने पुराने वास्तव से बाहर आना चाहता हूँ, नए वास्तव में, जो मुझे अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बैप्टिज्म का मतलब ही तौबा है। आपने यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाले का वचन पढ़ा है। उसने क्या किया? तौबा करो, मन फिराओ और बैप्टिज्म लो। तौबा करनी है, ऐसे नहीं है हाँ आपने बैप्टिज्म होना है, हाँ जी हमारा बैप्टिज्म कर दो, और आपके सिर्फ होंठों पे तौबा है। तौबा पास्टर करवा रहे हैं और आप पीछे पीछे कर रहे हैं, और आपने बैप्टिज्म ले लिया। आपने बैप्टिज्म ले लिया, खुशी मनाई, आज मैं बैप्टिज्म हो गई। क्या आपको लगता है कि आपका सही बैप्टिज्म हुआ है? क्या आपने ये समझा है कि आपका बैप्टिज्म सही हुआ है? नहीं। बपतिस्मे का मतलब मैंने वचनों में से आपको पढ़ा दिया है। हमें अपने निश्वर पाप में देही को मारना है यीशु के साथ। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हालेलुया। अब हमें देखना है, क्या हमने पुराना वास्तव मारा है, तौबा में है, रिपेंडेंस में है, या फिर हाँ बैप्टिज्म की आज डेट है, ले लो बैप्टिज्म, ले लिया बैप्टिज्म। उसके बाद हालेलुया, बैप्टिज्म का मतलब समझे बिना बैप्टिज्म भी लेना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो लोग ऐसे बैप्टिज्म होते हैं उसका मतलब समझने के बिना ही, उनको पता ही नहीं है तौबा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आदम का पाप क्या है। हालेलुया। कैसे आदम से हम पाप में जी रहे हैं, अब यीशु मसीह में जीवन में आ जाएंगे। जिनको अभी तक ये समझ ही नहीं आए, वह भी उठकर बैप्टिज्म लेता है, अंत में क्या होता है? वो बैक स्लाइड हो जाता है। हालेलुया। बैप्टिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम पे बैप्टिज्म हो रहे हैं, मतलब अब हमें पाप से तौबा करनी है। मतलब अब हमें शरीर की लालसाओं को मारना है। मतलब अब हम वो पुरानी जिंदगी नई जिंदगी के साथ जोड़ नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब हम नई सृष्टि बनेंगे। हालेलुया। और जिन लोगों ने सिर्फ यहोवा के नाम से बैप्टिज्म लिया है, वो दोबारा बैप्टिज्म ले सकते हैं। हालेलुया। जिन्होंने बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम पर ऑलरेडी बैप्टिज्म लिया है, वह दोबारा बैप्टिज्म नहीं ले सकते, क्योंकि बपतिस्मा जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से ही है। आप वचनों में पढ़ सकते हो। हालेलुया। तो दोबारा कौन ले सकता है? जिन्होंने बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म नहीं लिया। सबसे अधिक आपको मन की सोजी होनी ज़रूरी है, समझ होनी ज़रूरी है। पाप का अंतर आपको पता होना चाहिए, और पुण्य क्या है वह पता होना चाहिए। शरीर को मारना क्या है वह आपको पता होना चाहिए। अब अपने नए जीवन में प्रवेश करना है, वह आपको सब बातें पता होनी चाहिए। इतनी सोची आपके जीवन में आ जानी चाहिए जब आप बैप्टिज्म लेने जाओ। हालेलुया। ऐसा न हो खुशी खुशी में जाकर बैप्टिज्म ले लिया और क्विकली फिर बैक स्लाइड हो गए, या फिर विपत्तियों में पड़े रहे। तौबा तो की नहीं, मन तो फिराया ही नहीं, उठ के बैप्टिज्म हो गए। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वचन आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपके माइंड में बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। आमीन।